हाँ, ये है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का सवाल जिसमें हम पढ़ाए थे लॉस ऑफ एनर्जी का फार्मूला। कहो तो हम लिख के बता देते हैं फार्मूला। तो ठीक है, ट्राई करो। तुम्हें 30 सेकंड्स का टाइम दिया जा रहा है इसको बनाने के लिए। 15 सेकंड ले लो। अच्छा ठीक है, 1 मिनट ले लो, 1 मिनट। देखो अब हम एक्चुअली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम्हें पता है ना। इसीलिए मैं ये और भी बच्चों के पास पहुंचेगा तुम्हारे साथ साथ। तुम्हारे साथ तो आ ही रहे लाइव हम, है ना। तो देखो जैसा कि मैं पढ़ाया था, है ना। अरे कलरवा तो सेलेक्ट हो जा। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी यही है ना। इसका फार्मूला था हाफ इंटू m1 इंटू m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, यही था ना। तो बच्चे एक मास है कितना, 2 kg, और इसका स्पीड है क्या, 36 किलोमीटर पर आवर। इसको 5/18 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा वाला जो मास है वो क्या है, स्टेशनरी, और उसका मास है कितना, 3 kg। ठीक है। और उसके बाद बॉल मूव किया है कैसे, एज ए सिंगल मास, यानी कि ये कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो ई का वैल्यू इसमें क्या होएगा, 0 होएगा, है ना। तो उसी का ये फार्मूला था। तो बस पुट करते हैं, पुट द फार्मूला गेट दी आंसर। 2 इंटू 3 अब बाई 2 प्लस 3 5 होता है का। और उसके बाद वेलोसिटिया है कितना है, 10। तो 10 माइनस 0 के स्क्वायर, यही ना। तो ऐसा लग रहा है कि 2 से 2 तक कट गया, है ना। आई हो गया 3/5 इंटू 100, 20 से कट गया तो कितना आ गया, 60 जूल एनर्जी का लॉस हुआ। लॉस कहाँ जाता है पता है ना, ये लॉस चला जाता है हीट में, है ना, साउंड में, या अगर स्पार्क निकला है तो लाइट में भी जा सकता है ना। ये तो एक सवाल इसने पूछा था। मैं अगर और भी सवाल इसमें ऐड कर दूं, जैसे मैं बताता हूं, लॉस का परसेंटेज पूछ दे तब, ये भी हम पढ़ाए थे। हाँ बोलो। हाँ हाँ सही 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 बात है। डेल्टा के बाई के इंटू 100 होगा ना। ये होगा डेल्टा के बाई के इंटू 100, ठीक है ना। तो ये था हाफ इंटू m1 इंटू m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। अब बाई में था हाफ इंटू m1 इंटू u1 स्क्वायर, यही था ना। देख लो अब इसमें देखो क्या है, बताते हैं कि ये जो u2 है ना वो तो पहले ही से 0 है। तो इसमें से सब कट कुटा के देख लो, m1 से m1 कट ही जाएगा, u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर कट ही जाएगा। तो यहाँ बचेगा खाली m2 और बाई कितना, m1 प्लस m2, यानी कि 3/कितना 5। इसका परसेंटेज निकाल लेंगे हम लोग तो इंटू 100 कर दे सकते हैं, वो भी 60% आ जाएगा। हाँ 60% आ जाएगा, राइट। हाँ ठीक है ना। इसमें एक और सवाल पूछने के लिए पूछ सकता है, जैसे पूछता कि टक्कर के बाद दोनों मास कितना वेलोसिटी से चलेगा। तो हाँ वो भी पढ़ाए थे ना, कॉमन वेलोसिटी बराबर ये पढ़ाए थे m1u1 प्लस m2u2 बाई m1 प्लस m2। तो सेकंड वाला पार्ट तो ऑलरेडी 0 है,
तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 अब प्लस 0 अब बाई कितना 5, यानी इसका आंसर 4 न रे। तो दोनों कितना वेलोसिटी चलेगा 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना। तो इतना सारा सवाल इससे पूछ सकता था चाहता तो, ठीक ना। कुछ लिखना है, चले आगे, ठीक है। चलो ये रहा तुम्हारे लिए अगला ब्रांड न्यू क्वेश्चन। जस्ट अभी अभी हम लोग किए हैं ना ये चीज। बना लो, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है हमें कि मास m1 जो है वो क्या है m, इसका वेलोसिटी जो है वो क्या है 3 किलोमीटर पर आवर। मास m2 जो है वो कितना है 2m, और उसका वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ। और जब दोनों कंबाइंड हो गया है ना, ये दिया हुआ ना कि कंबाइंड हो गया, इसका मतलब है कि E का वैल्यू कितना है 0 है। तो कंबाइंड वेलोसिटी हम लोग पढ़े हैं ना जी, m1u1 प्लस m2u2 बाई m1 प्लस में m2 है ना। m1 है मेरा m इंटू 3, दूसरा का तो 0 हो गया, दोनों मास जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3m, आंसर तो आ गया 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हम लोग पढ़े थे हाफ इंटू m1 इंटू m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। अब देखो इस सवाल को बनाने से पहले क्या होगा ना कि हम लोग को यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे मास का यूनिट दिया नहीं है, नहीं दिया है, नहीं दिया है, तब अब मानना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अगर ये मास किस में होता है किलोग्राम में, ये भी मास किस में होता है किलोग्राम में, और इसको मेरे को ना कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में मीटर पर सेकेंड में। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 5/6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है ना। क्योंकि सवाल में दिया नहीं है, मैं अपनी तरफ से सवाल ऐड करके बता रहा हूं है ना। तो देखो बाबू ये हो जाएगा हाफ इंटू m इंटू 2m है ना। अब बाई दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3m, और u2 तो 0 है, इसका हम का ही बात करें है ना। आयु कितना हो जाएगा 5/6 का स्क्वायर, दैट इज कितना आ जाएगा जी 25/36। अब इसको यदि हम सॉल्व करने चलें तो m से एगो m कटेगा, एगो 2 से एगो 2 कटेगा, आओ तो कुछ कटते हुए दिख न रहा है जी है ना। तो ये दिख रहा है कितना 25/108m, ठीक है। अच्छा इसमें अगर ये पूछ देता जी डेल्टा के बाई के है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फ्रैक्शनल लॉस, ठीक है। तो जैसा कि अभी हम बताए थे डिवाइड बाई m1 u1 स्क्वायर कर देंगे ना, तो आएगा क्या आ जाएगा m2 बाई m1 प्लस m2 आ जाएगा जी। m2 कितना है 2m, m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 3m। तो फ्रैक्शनल लॉस कितना आ जाएगा 2/3। अब परसेंटेज में करना है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये करीब करीब 67% आ जाएगा, ठीक है। कैसे यूनिट थोड़ा देखना पड़ता है ना हम लोगों को, है कि नहीं।
नोट कर लो। अगला सवाल तो बस एक मजाक है, मजाक है ना, क्या ही है, मजाक नहीं है ना, इट इज जस्ट ए मजाक। एक तेरी छोटा का नहीं हो रहा है रे, लैपटॉप में ना बड़ी परेशानी होता है। हाँ, दिस क्वेश्चन इज जस्ट ए मजाक, है ना। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, क्या ही बताएं इसमें हम, है ना। 1 इसका आंसर है। तो मेरा जो सवाल था अब हम उसको बताते हैं। ये कोई PYQ का सवाल नहीं है, ठीक है ना, अब जो हम करने जा रहे हैं, राइट। ये जो सवाल है वो समझ लो कि इंजीनियरिंग में पूछा जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो जी क्वेश्चन है जी हमारा ये कि इफ कोलिजन को क्या हो गया, इफ कोलिजन इज इनइलास्टिक, है ना। तो इनइलास्टिक यदि है तो ई का वैल्यू कितना होगा, फ्रॉम 1 के बीच में, ठीक है ना। सवाल है फाइंड टोटल डिस्टेंस, हाँ ये सवाल है, और सवाल काफी मजेदार है ना। इस सवाल को करते करते 200-400 साल बीत ही जाएगा, ठीक है। देखो सवाल ये है कि एक गेंद को यहाँ से क्या किया गया है जी, गेंदवा दिखाई दे रहा है, वाह, ये जो गेंदवा है ना, गेंदवा, ये गेंदवा को यहाँ से किया गया है जेंटली ड्रॉप। तो जेंटली ड्रॉप का मतलब कितना वेलोसिटी से गिरा होगा, 0 से। तो यहाँ से गिरा, यहाँ पे टकराया, ठीक है। तो टक्कर के बाद ये क्या करेगा, अपना स्पीड कुछ लूज करेगा, ठीक है ना। तो लूज करने के बाद ये कुछ ऊपर गया, लेकिन वापस उस ऊंचाई तक नहीं जा पाएगा जहाँ से आया था, ठीक है। तो चलो मान लो यहाँ तक गया, फिर यहाँ से गिरेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर यहाँ पे टक्कर के बाद स्पीड अपना क्या करेगा, लूज करेगा, फिर कुछ ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन उस ऊंचाई तक नहीं जा पाएगा क्योंकि लॉस हो रहा है ना बार बार एनर्जी का, ठीक है। फिर यहाँ से जाएगा, और इस तरीके से सोचो कि ये घटना कितनी बार होते रहेगी, इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। तो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम लोग को जीपी का एक फार्मूला समझना पड़ेगा। जीपी जानती होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। हाँ, तो फुल फॉर्म जान दे, इट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर मी कि फुल फॉर्म तो जान रही हो ना एटलीस्ट, ठीक है ना। तो जीपी जो है एक्चुअली उसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे ये एक नंबर है ए, ठीक है ना, एक नंबर है AR, एक नंबर है AR², एक नंबर है AR3, ठीक है ना। तो इन सब में क्या है, कॉमन रेशियो सेम है क्या। तो ऐसे नंबर्स का हमें क्या करना है, समेशन करना है, ठीक है ना। कितनी बार करना है, ऐसे हैं, हाँ। तो ये जीपी है एक्चुअली, ठीक है। तो इसका टोटल जो सम आएगा, ठीक है ना, वो जानती हो कितना आएगा, सम आएगा ए है फर्स्ट टर्म, पहला नंबर, इंटू 1 माइनस आर का पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, समझ गए। जहां पर कि ए का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, ठीक है।
आर का मतलब क्या है, कॉमन रेशियो। ठीक है, इसका एक स्पेशल केस है, यदि आर का वैल्यू जो है ना वो 1 से क्या रहे, कम, एंड एन जो टर्म्स है ना वो किसको टेंड कर जाए, इन्फिनिटी को। ठीक है, अगर ऐसा होगा ना तो ये जो सम है ये आ जाएगा a/1 - r, क्योंकि ये वाला टर्म ना 0 को टेंड कर जाता है, r का पावर n जो है ना वो क्या हो जाएगा, 0 को टेंड कर जाएगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन पहले नोट कर लो, उसके बाद ही सवाल को आगे बढ़ा पाएंगे हम। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, हर एक टक्कर के बाद क्या क्या वेलोसिटी हुआ है और क्या क्या हाइट रहा है, इसको सबसे पहले हम लोग पता करेंगे। ठीक है ना, यार ये क्या हो गया, शिट, यहाँ पर हम कुछ लिखे हुए थे, लिख लियो ना तुम ऊपर जो लिखे थे हम। अरे यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, हाँ ठीक है, परफेक्ट, इसको मिटाना था ना मेरे को। ओके, तो ये देखो, सोचना, सुनना ध्यान से, समझना। सबसे पहले क्या हुआ ना, ये गिवन है कि इसको कितना हाइट से हम लोग ड्रॉप किए हैं, h हाइट से। ठीक है, मान लो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ समय लगेगा, लगेगा क्या, मान लो कितना समय लगा, t समय लगा। ठीक है ना, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2h/g आ जाएगा। जेंटली ड्रॉप किए हैं तो इसका मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे जब टकराने आएगा तो टक्कर के जस्ट पहले एक वेलोसिटी मान लो u1, तो क्या ये u1 g इंटू t1 के बराबर हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन से, g इंटू टी एक्चुअली। ठीक है, और चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 इंटू जी इंटू एच, ऐसे लिख सकते हैं, थर्ड इक्वेशन से। ठीक है, टक्कर के जस्ट पहले का बात बता रहे हैं, तो टक्कर के जस्ट बाद इसका कुछ वेलोसिटी होगा, मान लेते हैं कि वो वेलोसिटी कितना हो गया, v1। ठीक है, नीचे का जो फ्लोर है, ये फ्लोर है, ये फ्लोर कभी चलेगा, फ्लोर हमेशा रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, अब टक्कर के जस्ट बाद ये कुछ हाइट अटेन करेगा, मान लो ये हाइट कितना अटेन करेगा, h1, और यहाँ पे जाके क्या करेगा, मोमेंटरली रुकेगा, फिर उतना फिर से डिस्टेंस ट्रेवल करके जब यहाँ पर आएगा इस जगह पे, तो फिर से कितना वेलोसिटी रहेगा, v1 रहेगा। ठीक है, टक्कर के जस्ट बाद फिर से जब टक्कर के बाद ऊपर जाएगा तो फिर से इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि टक्कर में स्पीड का लॉस होता है ना, क्योंकि कोलिजन हम लोग मेंशन कर दिए थे ना, हम पहले ही मेंशन किए थे कि कोलिजन जो हो रहा है उसका ई का वैल्यू क्या है हमारा, 0 से 1। ठीक है ना, इसलिए कोलिजन के बारे में हम बोल दिए थे कि कोलिजन हमारा क्या रहा था, इन इलास्टिक था, पहले ही बता दिए थे। और हम लोग पढ़े हुए ना कि ई बराबर होता क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। हाँ, तो देखो ये तो रुका हुआ है ना, फ्लोर तो चल नहीं रहा है। ठीक है ना, तो अप्रोच भी करने कौन आ रहा है, बॉल, और सेपरेट भी कौन हो रहा है, बॉल ही ना। तो यहाँ से एक चीज तुम्हें मिल गया कि, एक सेकंड, ये u1 लिए है ना, हाँ ठीक है, करेक्ट है, तो v1 बराबर कितना आ जाएगा, e इंटू u1 आ जाएगा। ऐसे सोचो, जब दूसरी बार टक्कर होगा, ठीक है, तो जब दूसरी बार टक्कर होगा तो फिर से हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, E बराबर, तो दूसरी बार जब टक्कर होने आएगा ऊपर से, तो अप्रोच करने आ रहा होगा कितना वेलोसिटी से, v1 से, और सेपरेट कितना से हो रहा होगा, v2 से। v1 से आया और टकरा के गया v2 से, तो फिर इस बार v2 बराबर कितना आ जाएगा, E इंटू v1, अब v1 बराबर था कितना, E इंटू u1।
कॉमन लिखेंगे, ये हो जाएगा ई स्क्वायर u1। ऐसे सोचो v3 बराबर क्या होगा, ऐसे ही कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे तो फाइनली समझो कि vn बराबर कितना हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम वेलोसिटी समझा दिए कि n टक्कर के बाद इतना होगा। ठीक है, अब हम तुम्हें समझाते हैं हाइट के बारे में। ठीक है, तो टक्कर के बाद ये जो हाइट है, तो तुम फ्री फॉल में पढ़ी होगी एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर बाई 2g होता है। तो u की जगह पर इसका v1 हो जाएगा। तो ठीक है, v1 था कितना जी, देखो तो ये है, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर इंटू u1 का स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, तो यहां से ध्यान दो इस इक्वेशन पे, यहां दिख रहा है, इसका अगर स्क्वायर करें हम तो हम देख सकते हैं कि u1 स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू h होगा इसका स्क्वायर करने पे, यानी कि u1 स्क्वायर बाई 2g जो है इसको हम h लिख सकते हैं क्या? ऐसे ही सोचो, सेकेंड बार जब टकरा के ऊपर जाएगा तो ये कितना ऊंचाई तक जाएगा, h2 तक जाएगा। ठीक है, यहां तक का ऊंचाई h2 मान लो, तो h2 इक्वल टू लिख सकते हैं, उसके लिए टक्कर का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, v2 होगा इस हाइट तक के लिए। ठीक है, तो इसके लिए v2, तो v2 बराबर देखो हम लिखे हैं क्या, e का स्क्वायर इंटू u1, तो ये आ जाएगा e के स्क्वायर का स्क्वायर इंटू u1 स्क्वायर बाई 2g, यानी कि ये हो जाएगा कुछ नहीं, पेज को थोड़ा छोटा कर रहे थे, जगह कम पड़ रहा था। अब यहाँ पे हम लिख पाएंगे e के स्क्वायर का स्क्वायर इंटू h, ये हो जाएगा देखो तो गेस करो, यहां पर जब h1 है तो e का स्क्वायर एक बार आया है, जब h2 है तो e का स्क्वायर कितनी बार आया है, h3 रहेगा तो क्या आएगा, e का स्क्वायर का पावर 3 आएगा। तो ऐसे ही गेस कर लो, इसी प्रकार से hn जब आएगा तो क्या आएगा, e के स्क्वायर का पावर n इंटू h आ जाएगा, यानी कि e का पावर 2n इंटू h आ जाएगा। ये ठीक है, अब जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो हम बता रहे हैं, जो टोटल डिस्टेंस आने वाला है वो आएगा h प्लस 2h1 प्लस 2h2, और इस तरीके से कितना टर्म तक, इनफाइनाइट या इन नंबर तक। ठीक है ना, तो देखो h तो h है, h1 क्या बताएं, देखो यहाँ ध्यान से, 2 इंटू ई स्क्वायर इंटू h, h2 क्या बताएं, देखो e का पावर 4 है इंटू h, इस तरीके से ये नंबर आगे तक चला जाएगा। अब इसमें से कुछ कॉमन है क्या, सब में से h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से 2e स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं, तो देखो 2e स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा e का स्क्वायर। ऐसी गेस कर लो, अगला टर्म में बचा है क्या, e का पावर 4, और इस तरीके से ये नंबर क्या होगा, आगे बढ़ते चल जाएगा। ठीक है, तो दो बार कॉमन लिए हैं, पहले h कॉमन लिए हैं, देख रही हो, और उसके बाद जो आगे का नंबर था ना, सब में 2e स्क्वायर कॉमन था, तो 2e स्क्वायर सब निकाल लेते हैं, क्या बचा 1,
यहाँ से h और 2e² निकाल देंगे तो यहाँ क्या बचेगा e का स्क्वायर। तो ऐसे गेस कर लो, अगला वाले में क्या बचेगा e का पावर 4, e का पावर 6, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या ये जीपी बन गया है? इनफाइनाइट नंबर तक ही जाएगा, ठीक ना। तो अभी अभी तुमको फार्मूला दिए थे, देख लो, a अपॉन 1 माइनस आर था। a का मतलब फर्स्ट नंबर और कॉमन रेशियो है e का स्क्वायर। ये आ जाएगा h इंटू 1 प्लस 2 इंटू ई का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। ये टोटल सम हम लिख दिए इनफाइनाइट नंबर का। ठीक है, अब इसका एलसीएम लिया जा सकता है क्या? एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर और प्लस 2 ई स्क्वायर, तो कितना बच जाएगा? ये बच 1 प्लस ई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। यही है टोटल डिस्टेंस। ठीक है, छाप लो। तो बच्चों एक बार फिर से मैं आपको ये समझा देता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसको ड्रॉप किए हैं तो जीरो वेलोसिटी से आया, ठीक है, यहां तक आया। टक्कर के जस्ट पहले इसका वेलोसिटी कितना लिए हैं u1। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से 0 प्लस gt हो गया। ठीक है, थर्ड इक्वेशन से अगर इसी बात को हम लिखें ना, थर्ड इक्वेशन से, तो रूट अंडर होगा ना u स्क्वायर प्लस 2gh, u 0 था तो 2gh। इसका यदि स्क्वायर कर दें तो u1 स्क्वायर बाई 2gh आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ से यहाँ अगर सेकंड इक्वेशन लगाओगे तो h इक्वल टू क्या होगा, हाफ gt स्क्वायर, यानी कि t इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी। टक्कर के जस्ट बाद इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो जाएगा v1 और ये कम होगा क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन इसमें क्या स्पीड का लॉस होता है। इसके बाद कुछ हाइट h1 तक जाएगा, रुकेगा, फिर आएगा। टक्कर के जस्ट बिफोर स्पीड इतना ही रहेगा v1, फिर टक्कर में स्पीड लॉस करेगा। अब इसका स्पीड कितना हो जाएगा v2, कुछ ऊंचाई तक जाएगा h2 ऊंचाई तक, यहाँ रुकेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर टक्कर के जस्ट पहले स्पीड क्या रहेगा v2, टक्कर के जस्ट बाद फिर स्पीड क्या हो जाएगा v3। यही प्रोसेस आगे चलते रहेगा। ठीक है ना। तो पहले टक्कर के लिए मैंने बताया E बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि फ्लोर नहीं चल रहा है तो अप्रोच का वेलोसिटी होगा u1 और सेपरेशन का हो जाएगा v1, तो v1 बाई u1, तो v1 बराबर e इंटू u1। दूसरी बार के लिए आते वक्त स्पीड रहेगा v1 और टक्कर के बाद हो जाएगा v2, तो अप्रोच हो जाएगा v1, सेपरेशन हो जाएगा v2, तो v2 बराबर e इंटू v1। अब v1 का वैल्यू यहां से रख दो तो e स्क्वायर u1 हो गया। इसी तरीके से सोचो, तीसरी बार e का पावर 3 आएगा, चौथी बार 4 आएगा, तो nवीं बार nth टाइम पे e का पावर n आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया nth कोलिजन पे स्पीड। ठीक है ना। हाइट की बात करते हैं। पहला हाइट तो h है जहां से गिराए हैं। टक्कर के बाद जो पहला हाइट होगा ना h1 है, आपने पढ़ा होगा u स्क्वायर बाई 2g होता है। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी जहां से चलना शुरू करता है, तो टक्कर के बाद जो चलना शुरू किया वो v1 से चलना शुरू किया, तो v1 स्क्वायर बाई 2g। v1 का वैल्यू है e इंटू u1, तो इसका स्क्वायर कर दिए तो e स्क्वायर इंटू u1 स्क्वायर बाई 2g। u1 स्क्वायर बाई 2g h है, यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरी बार के लिए, दूसरी बार टक्कर होगा ऊपर जाएगा, दूसरी बार का जो इनिशियल स्पीड है ना वो v2 है। ठीक है, तो इनिशियल स्पीड का स्क्वायर बाई 2g। अब v2 का वैल्यू है क्या, e स्क्वायर u1, e स्क्वायर दिख रहा है, उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा इंटू u1 स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, तो दूसरी बार जब हाइट लिए, पहली बार जब हाइट लिए था तो e का स्क्वायर आया था एक बार, दूसरी बार में e का स्क्वायर आया है 2 बार। ठीक है ना, u1 स्क्वायर बाई 2g जो है यहाँ से देख लो h के बराबर है। ठीक है, जब तीसरी बार लोगे तो e स्क्वायर का क्यूब आ जाएगा, चौथी बार लोगे तो e स्क्वायर का पावर 4 आ जाएगा, तो nवीं बार nth टाइम पे लोगे तो e स्क्वायर का पावर n आ जाएगा। पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है तो e का पावर 2n इंटू h आ गया। ठीक है, ये h nth है। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस आप देख लो, पहली बार के लिए क्या था h, दूसरी बार के लिए हो जाएगा 2h1, तीसरी बार के लिए 2h2, फिर 2h3, इस तरीके से ऐड होते चल जाएगा इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, h1 का वैल्यू देखो यहाँ से लिख दिए e स्क्वायर h इंटू 2, अगली बार 2h2 है, h2 ये रहा, e के पावर 4 इंटू h। ठीक है, सब में से h कॉमन ले बाहर, ये जितना दिख रहा है ना, इस सब में से हम h तो पहले ही ले लिए थे कॉमन, फिर 2e का स्क्वायर भी कॉमन ले लिए,
तो यहाँ 1 बच जाएगा। इसमें से 2e² कॉमन ले लोगे तो e का स्क्वायर बचेगा। ऐसे ही अगले वाले टर्म से यहाँ पे 6 रहता होगा तो 4 बचेगा। अगले वाले में 8 था पावर तो उसमें 6 बचेगा। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। अभी देखो ये जो है ये जीपी बन गया। जीपी तो जीपी का भी फार्मूला दिए थे इनफाइनाइट टर्म के लिए, a/1 - r। तो a फर्स्ट टर्म है और कॉमन रेशियो e का स्क्वायर है। ठीक है, उसका एलसीएम ले लोगे 1 - e² यहाँ पे आएगा, इसके साथ ऐड होगा तो हो जाएगा 1 + e² डिवाइड बाई 1 - e²। ये है जी बच्चों टोटल डिस्टेंस। ठीक है, इसमें और भी क्वेश्चंस हैं जैसे कि टोटल टाइम निकालने के लिए है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ टोटल टाइम का। इसको आप नोट कर लो पहले, ठीक है ना। ये सवाल नीट में नहीं आया है, ये इंजीनियरिंग जेई वाले टाइप में आ सकता है, जेई मेंस एडवांस में। ठीक है ना, नीट में ये इतना लंबा सवाल नहीं ना आता है नीट में। ठीक है, बट कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए ठीक है, नोट कर सकते हो। अब जैसे कि टोटल टाइम निकालना है हमको, ठीक है ना। तो देखो टोटल टाइम कैसे निकलेगा। पहली बार जो गिर के आया तो ये टाइम कितना लिया, टी लिया। ठीक है, टक्कर के बाद जो ऊपर गया तो मान लो इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगा है, t1। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा तो t1 कितना हो जाएगा, 2t1। ऐसे ही अगली बार जब टकराया तो यहाँ तक जाने में समय मान लो कितना लिया होगा, t2 ग्राउंड से यहाँ तक, और नीचे जाने में भी फिर उतना ही समय लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा इसका, 2t2। ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, ये भी टाइम ऑफ फ्लाइट है। इस तरीके से सोच लो कितनी बार, इनफाइनाइट बार रिपीट होते रहेगा। ठीक है ना। अब सबका वैल्यू लिखना है। ठीक है, टी यहाँ पर देखो मैं लिखा हूँ u1 बराबर कितना है, g × t। तो t बराबर क्या लिख सकते हो, t बराबर लिख सकते हो आप u1/g। ठीक है, फिर देखो t1 तो टाइम ऑफ एसेंट आपको पढ़ाया गया होगा u/g, तो इसको लिख सकते हो v1/g। ठीक है, 2t2 इसको लिख सकते हो v2/g। इस तरीके से समझ लो, ये टर्म इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होने वाला है। ठीक है, अच्छा आगे चलता हूँ। ये देखो आप समझो v1 बराबर देखो यहाँ लिखा हुआ है e × u1/g। ठीक है, फिर यहाँ देखो v2 बराबर लिखा है e का स्क्वायर × u1/g। इस तरीके से ये नंबर इनफाइनाइट टर्म्स रिपीट हो जाएगा। ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है, देखो आप ध्यान से u1/g कॉमन आ रहा है भाई, यहाँ पे क्या बचेगा 1। ठीक है, u1/g यहाँ से भी कॉमन था, यहाँ से भी कॉमन था और हर जगह से कॉमन है। साथ ही साथ देखो 2e भी कॉमन आ रहा है, तो 2e जब यहाँ से कॉमन ले लोगे ना, u1/g तो पहले से निकाल लिए थे तो यहाँ बचेगा 1। यहाँ पर से 2 निकाल लिए, e निकाल लिए, तो 2 निकाल लिए, e भी निकाल लिए, तो यहाँ तो 1 बच गया ना। यहाँ से 2 और e u1 और g सब निकाले तो एक e बचेगा। ऐसे सोचो अगला टर्म में e² बचेगा और इस तरीके से ये चीज़ इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होती चल जाएगी। ठीक है ना। अब तो ये फिर से जीपी बन गया ना, ये बहुत ही आसान है। तो u1/g 1 + 2 × e। अभी जीपी बन गया ना, इसका फर्स्ट नंबर है 1 और कॉमन रेशियो है e, तो ये आ जाएगा 1 - 1/e, दैट्स इट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 - e ऊपर जाएगा, 2e में से 1e चला गया तो आ जाएगा 1 + e/1 - e और इंटू u1 अपॉन g। ठीक है, अब आप ये देखो समझो कि यह टाइम जो है ना, इसको u1/g भी लिख सकते हैं और u1/g को हम चाहें तो √2h/g भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, h का वैल्यू आप यहाँ पे रख दोगे ना, u1² यहाँ पे। ठीक है, तो टाइम को दोनों तरीके से लिख सकते हो, या तो u1/g लिख सकते हो, चाहे तो √2h/g भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो u1/g को चाहो तो आप इस तरीके से लिख लो, u1 का वैल्यू लिख लो, है ना,
ये आ जाएगा अंडर रूट 2h/g इंटू 1 प्लस ई बाई 1 माइनस सी। ध्यान देना u1 का वैल्यू ये वाला अंडर रूट 2gh यहाँ पे रख लोगे ना, तो ये आ जाएगा रूट ओवर 2h/g, क्योंकि गिवन था h, इसलिए h के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया जी क्या, टोटल टाइम। और इससे पहले क्या बताए थे हम, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे ही इसमें हम चाहें तो टोटल चेंज इन मोमेंटम भी बता सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करो, फिर बताता हूँ वो भी मैं। अभी देखिए आपको हम टोटल चेंज इन मोमेंटम बताते हैं। ठीक है ना, टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो इसके लिए पहले क्या होगा, मान लीजिए कि डाउनवर्ड जो डायरेक्शन है वो माइनस है और अपवर्ड का डायरेक्शन क्या है, प्लस है। ठीक है, तो ये कई बार निकालना पड़ेगा ब्रेक कर करके। तो मैं काम करता हूँ, पहले ब्रेक कर करके बता देता हूँ। जैसे पहली बार जो पहली टक्कर में होगा उसको मानिए आप चेंज इन मोमेंटम फॉर द पहला टक्कर। तो पहला टक्कर में क्या होगा, टक्कर के बाद मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv1। ठीक है, और टक्कर के पहले मोमेंटम क्या होगा, mu1 नेगेटिव साइड। तो ये हो क्या जाएगा, तो जाएगा mv1 अब प्लस mu1, है ना। जब दूसरी बार के लिए टक्कर होगा तो क्या होगा, दूसरी बार के लिए, ठीक है ना, आएगा v1 से और टकरा के जाएगा v2 से। ठीक है, तो यही चीज वह हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, इतना लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, समझ ही रहे हो ये क्या है ना। तो जब दूसरी बार यही काम होगा ना, तो टकरा के भागेगा जो v2 से भागेगा, और टक्कर के पहले जो आएगा v1 से आएगा। ऐसे ही सोच लो, जब तीसरा बार टक्कर होगा, ठीक है ना, तो टकरा के भागेगा किस स्पीड से, v3 से, और टकराने आएगा v2 से। तो यही चीज बार बार होगा। तो यही सबको जोड़ दे रहे हैं, तो वही जोड़ेंगे ना, तो वो क्या आ जाएगा, टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ये टोटल चेंज होगा। ठीक है ना, ये सबको जोड़ देते हैं। तो ध्यान देना, v1 वाला टर्म 2 बार आया है, v2 वाला टर्म 2 बार आया है। ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट, v3 वाला टर्म 2 बार आएगा। एक बार खाली जो आएगा ना वो mu1 आएगा। ठीक है ना, तो mu1 आएगा प्लस 2 mv1 प्लस 2 mv2, इस तरीके से कई बार ये होगा। ठीक है, अच्छा, इस चीज को मैं ऐसे लिख देता हूँ, समेशन डेल्टा पी आई, मतलब टोटल मोमेंटम चेंज का एडिशन है ये चीज। ठीक है ना, देखना ये है mu1, ठीक है, mu1 राइट, एंड ये देखो v1, तो v1 को मैं लिख रखा हूँ e टाइम्स u1, तो 2 इंटू एम इंटू ई टाइम्स ऑफ u1। फिर v2 को मैं लिख रखा हूँ e स्क्वायर u1, तो 2 इंटू एम इंटू ई स्क्वायर u1। अब कॉमन लेने की बारी है, बहुत कुछ कॉमन आएगा, सबको कॉमन ले लेते। ठीक है, तो m और u1 पहले कॉमन आ गया, यहाँ पे कितना बचेगा 1। देखो m और u1 को तो पहले ही छीन के निकाल लिए हैं, m u1 यहाँ से भी छीन चुका है, यहाँ पे बच क्या है 2e भी कॉमन आएगा, यहाँ से भी 2e कॉमन है। ऐसे ही आगे के हर एक टर्म से 2e कॉमन आएगा बार बार। ये चीज़ मैं तीसरी बार बता रहा हूँ, ऐसा ही पहले 2 बार और बता चुका हूँ। तो ये पूरा तो गायब हो जाएगा ना, यहाँ पे 1 बचेगा, अगला टर्म में क्या बचेगा, एक e बचेगा, उसके अगले टर्म में e स्क्वायर बचेगा, और समझ जाओ फिर यही खेला कितनी बार चलेगा, अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, तो m इंटू u1 तो ये है सो है। ठीक है ना, इसका समेशन अभी कुछ देर पहले मैं बता दिया था, टाइम में भी ऐसा ही आया था ना, तो मैं लिख दे रहा हूँ, ये आ जाएगा 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, ये आ जाएगा टोटल चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, u1 को अगर आप हटाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो u1 को यदि आप हटाना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं m इंटू अंडर रूट
2gh और इंटू 1 प्लस ई डिवाइड बाई 1 माइनस ई। ये आ गया टोटल चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, छाप लीजिए। अब जैसे कि पूछा जा सकता है व्हाट इज द एवरेज फोर्स, जो इतना बार कोलाइड किया ना, तो एवरेज फोर्स जो है ग्राउंड बॉल पे कितना लगाया, तो इसमें आप वही कर दीजिएगा टोटल चेंज इन, है ना, लीनियर मोमेंटम का समेसन अब बाई टोटल जो आपका टाइम का समेसन आया था ना, वो सब लेना पड़ेगा। जस्ट अभी अभी हम आपको साबित करके दिखाए थे कि चेंज मोमेंटम आ रहा है m इंटू √2gh इंटू 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई। ठीक है, और कुछ देर पहले मैं आपको दिखाया था जो टाइम था, टाइम आया था √2h बाई जी इंटू 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई। अब देख सकते हैं काफ़ी कुछ कटने वाला है भाई, ये तो कट गया भाई। ठीक है, बाकी रूट में तो हमको दिख रहा है कि √2h कट जाएगा, जी नहीं खे कटत, जी नहीं कटेगा, ये जी चल जाएगा ऊपर। ठीक है ना, तो m इंटू √g आएगा 2 बार, 2 टाइम्स, तो ये एवरेज फोर्स क्या आ जाएगा इक्वल टू mg। ठीक है, और इस तरीके से ये सवाल हो गया खत्म, कोलिजन भी हो गया खत्म। मिलेंगे अगले लेक्चर में रोटेशन के साथ। ओके, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। और क्या बोले, हाँ, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।